नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत के 5वें पार्ट वृक्ष इस पार्ट के एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं आपके उनके उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभ्यास, पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यथा मतलब होता है जैसे वनम वने वनानी होता है, ऐसे ही किसका होगा। यहाँ पे जले है मतलब पहले जलम होगा, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे इसको जलम जले और जलानी। जैसे फलम फले फलानी होता है, ये नपुंसकलिंग जो है उसके रूप ऐसे चलते हैं। बिंबम बिंबे बिंबानी। ओके, उसके बाद वृक्षम वृक्षो वृक्षान। ऐसे क्या होगा, पवनान यहाँ पर लिखा है मतलब पहले पवनम होगा, पवनम पवनौ पवनान। ऐसे अगर जनौ है मतलब पहले जन्म होगा, जन्म जनौ जनान। ओके, आन लगना है यहाँ पर, जैसे वृक्ष में आन लग गया, पवन में आन लग गया, जन में आन लगेगा। यहाँ पर दो मात्राएं लगनी है, वृक्षो पवनौ जनौ वृक्षम पवनम जनम। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल जैसे आपको दिए होंगे बिल्कुल वही उनमें लास्ट का वर्ड आपको देखना है क्या लगा है। वन शब्द है म लगा है तो जल शब्द में म लगेगा, बिंब शब्द में मा लगेगा। ओके, अगला प्रश्न है कोष्टकेशु, कोष्टक से प्रदत्त शब्देशु। प्रदत्त मतलब दिए हुए शब्दों से शु जहाँ पर आएगा ये से के लिए इस्तेमाल होता है। इससे उपयुक्त विभक्ति का योजित व जोड़कर उपयुक्त विभक्ति को रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी का मतलब रोटी को खाती हूँ। तुम जल को पीते हो, तो जल को की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे हम, जलम। छात्र बच्चे दूरदर्शन को पश्यति, पश्य मतलब देखना, देखते हैं, तो क्या आएगा दूरदर्शनम। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब म लग जाए तो उसका मतलब को होता है, जलम जल को, दूरदर्शनम दूरदर्शन को। एक वचन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वृक्षः वृक्ष पवन को पीते हैं, तो यहाँ पर आएगा पवनम पवनम। ता वह खाली मतलब वे सब खाली जगह लिखंती, कथा को लिखती हैं, तो कथाम। आवाम हम सब जंतुशाला को जाते हैं, जंतुशालाम। आप बिंदु भी लगा सकते हैं ऊपर या फिर म भी ऐड कर सकते हैं इसमें पीछे, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही माने जाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए वाक्येषु वाक्यों से कर्त पदानि चिनुत, कर्ता पद को चुनो। कर्ता क्या होता है, जो किसी काम को करता है, कर रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, जाने का काम मैं कर रहा हूँ तो मैं करता हुआ। शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ने का काम है, दहाड़ जो है वो कर्म है, उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्ता कौन है, कौन दहाड़ रहा है, शेर। ऐसे ही यहाँ पे आपको वाक्य पढ़ने हैं, समझने और कर्ता पद चुनना है। वृक्षः वृक्ष नभः शिरस्सु वहन्ति, नभ को आसमान को अपने सिर पर वहन करते हैं, मतलब रखते हैं, ढोते हैं एक तरीके से। तो मतलब कि कौन नभ को वहन करने का काम कौन कर रहा है, कैरी करने का काम कौन कर रहा है, वृक्ष। तो वृक्ष यहाँ पर करता हुए, तो ये आपका करता अंडरलाइन कर देंगे। वृक्षः करता है हमारे। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, विहग जो है वो वृक्ष पर कूजते हैं, चौप करते हैं। तो यहाँ पे कूजने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, विहग मतलब पक्षी, तो ये आपका कर्ता हो जाएगा। पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पानी के दर्पण में पेड़ अपना प्रतिबिंब अपनी परछाई पश्यन्ति, पश्य मतलब देखना, देखते हैं। तो यहाँ पर पानी में परछाई देखने का काम हो रहा है, जो कौन कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं फिर से, सो वृक्षः। कृषक है अर्थात किसान, अन्नानि उत्पादयन्ति, अन्न का उत्पादन करते हैं। तो कौन कर रहे हैं अन्न का उत्पादन, किसान, तो आप लिखेंगे कृषकः। सरोवरे मत्स्य सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं,
तो मछलियाँ हैं, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मछली, तो आप लिखेंगे मत्स्याः। रहने का काम कौन कर रही है? मत्स्या, जल में। ओके, तो ये करता है। जनरली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, अक्सर ये देखा गया है कि कर्ता पद पहला ही अक्षर होता है। शेर दहाड़ता है, मैं जाता हूँ शेर में, लड़की खाना खाते तो लड़की कर्ता हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ऐसा ज़रूर नहीं है। जैसे यहाँ पर वृक्ष, मत्स्य बाद में आए हैं और यही आपके कर्ता है। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप सेंटेंस को पढ़ें, थोड़ा सा हिंदी में उसको कन्वर्ट करें, तब आप समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्नान प्रश्नानम उत्तराणी। प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए, मतलब एक आपको शब्द में, एक शब्द में उत्तर देना है। वृक्षः कै पाताल्यम स्पृशन्ति। वृक्ष कैसे, किससे, किसकी मदद से पाताल को स्पर्श करते हैं? वृक्ष किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? तो अपने पैरों से। पैरों को इंग्लिश में कहते हैं हम पैरों से। ओके, चलिए नेक्स्ट है वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष किनकी रचना करते हैं? तो वृक्ष रचना करते हैं वनों की, और वनों को लिखेंगे हम वनम, वनों की। विहग कुत्र आसीन। विहग जो है वो कहाँ पर आसीन होते हैं, कहाँ पर बैठते हैं? तो वो बैठते हैं जो झूलने वाली, झूला झूलने वाली शाखाएं जो हैं उन पर, शाखा दोला पर। ओके, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। आश्चर्य से, कौतुक से वृक्ष क्या देखते हैं? तो वो आश्चर्य से अपनी परछाई देखते हैं। अपनी परछाई को कैसे लिखेंगे? स्व मतलब अपनी, प्रतिबिंबम परछाई को, वनों को, इसलिए म लगा या ऊपर बिंदी लगी। ठीक है, तो ये इनके एक पद में उत्तर आप ऐसे देंगे। अगला प्रश्न है समुचित, मतलब उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे गज के प्रथम विभक्ति में वचन चलते हैं गजय, गजौ, गजः। अश्व के कैसे चलेंगे? अश्व है, अश्वौ, अश्वः, अश्वः। आप ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, जो शब्द ऐड हुए हैं उनमें वही आप नीचे ऐड करेंगे। आगे है द्वितीय में चलते हैं सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। तो चंद्रान, इसके कैसे चलेंगे? चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ओके, विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। मंडूकाभ्याम का कैसे होगा? मंडूकान, मंडूकेन। मंडूक बोलते हैं आपके जो फ्रॉग होता है, मेढक को। ओके, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। दो मात्रा, जैसे विडाल में दो मात्रा लग गई, भ्याम लग गया, ऐसे मंडूका में एन लगेगा, आई लगेगा, मंडूकई। सर्पाय, वानराभ्याम हो गया, तो यहाँ पर सर्पाभ्याम हो जाएगा, सर्पाभ्याम। सर्पेभ्य, तो वानराय का क्या हो जाएगा? वानर बोलते हैं बंदर को, यहाँ पर हो जाएगा वानराय, क्योंकि सर्प में आई लग गया, सर्प अर्थात सांप, वानर में आई लग जाएगा, वानराय। वानराभ्याम, वानरेभ्य, एभ्य लग जाएगा, जैसे यहाँ पर सर्प में सर्पेभ्य लग गया। मोदकात, मोदकेभ्य पंचमी में, मोदकाभ्याम, माफ करिएगा, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्य, केभ्य। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि वृक्षेभ्य आया है, वृक्षात, जैसे यहाँ पर मोदकात लग गया। मोदक अर्थात लड्डू को बोलते हैं, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, आभ्याम लगेगा, एंड वृक्षेभ्य। ओके, पंचमी के लास्ट में ये सभी एक ही जैसे चलते हैं, द्विवचन और बहुवचन में। चलिए आगे आते हैं। षष्ठी विभक्ति में जन का जनस्य हो जाता है एक वचन में, द्विवचन में जनियो, जनानाम। शुकानाम, शुक बोलते हैं तोते को, इसका हो जाएगा शुकस्य, शुक्यो, शुकायाम। ओके, शुकानाम। शिक्षके, यहाँ पे मयूर का मयूरियो हो गया, तो इसका द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा शिक्षक्यो, शिक्षकेशु। ऐसे मयूरियो का क्या हो जाएगा पहली विभक्ति में? मयूरे, मयूरियो, मयूरेशु। ओके, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः।
हे नृतक, हे नृतकौ, नृतकौ, नृतक अर्थात नृत्य करने वाले, और हे नृत्य, हे नृतका, ये होते हैं आपके संबोधन। ये विभक्तियाँ क्या है, एक्चुअली इनका अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे कि आपको 7 विभक्तियाँ कराई जाएंगी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का, के, की, रारेरी, जिनको हम बाद में डिटेल में करेंगे कि किस विभक्ति में कैसे वचन होते हैं। अभी तो सिर्फ आप ऊपर एग्जाम्पल देख के नीचे शब्द के जो चेंजेस होंगे उनमें उनके अकॉर्डिंग उनको फिल कर देंगे। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम, भिन्न प्रकृति का पदम, पद को चुनिए। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। हम जानते हैं गंगा, यमुना, नर्मदा तीनों नदियां हैं, लेकिन लता एक नाम है बस, तो ये लता अलग है इन सब में। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान, बगीचा, कुसुम, फूल, फल, और चित्र, तो चित्र सबसे अलग है इसमें, चित्रम। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी बोलते हैं जिससे आप लिखते हैं, तुलिका बोलते हैं जिससे आप तोलते हैं, पाठशाला जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, सॉरी तुलिका बोलते हैं आपके स्केल को, और चटका मतलब चिड़िया। तो चिड़िया का कोई संबंध नहीं है पढ़ाई लिखाई से, बाकी आपके पढ़ने में काम आते हैं, तो यहाँ पर आप चटका लिख देंगे। आम्रम, आम, कदली फलम, ये हम देख चुके, केले को कहते हैं। मोदकम, लड्डू, और नारंगम, नारंगी, तो ये तीनों आपके फल है। मोदकम, लड्डू इनमें सबसे अलग है, तो ये भिन्न है, इसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और ये था आपका आखिरी प्रश्न। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।